अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है और चूंकि अब फुटबॉल वर्ल्ड कप आ चुका है अपने इख्तितामी मराहिल में, अब सेमीफाइनल मरहले में आ गया है, तो हमारे फैंटास्टिक फुटबॉलर, फुटबॉल एक्सपर्ट साद आसिफ भी मेरे साथ आज यहाँ पर फुटबॉल पे भी गुफ्तगू करने के लिए मौजूद होंगे और हम दोनों साथ साथ अपने प्रोग्राम को लेकर भी चलेंगे। ओवरऑल अगर बात कर लेते हैं तो इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो गया है मुल्तान क्रिकेट टेस्ट मैच। इसके बावजूद कि बाबर आजम सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन आज सुबह जो पाकिस्तान के बॉलर्स ने इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट किया 275 रन तक, जब 202 रन 5 खिलाड़ी आउट उन्होंने इनिंग शुरू की। बैन स्टोक्स भी मौजूद थे, ब्रोक भी मौजूद थे, जिन्होंने ब्रोक ने सेंचुरी भी स्कोर की, पिछले मैच में भी सेंचुरी स्कोर की, इस मैच में भी सेंचुरी स्कोर की। एक बड़ा हदफ 355 रन का हदफ इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दिया था। इसके इमामुल हक तैयार नहीं थे ओपनिंग के लिए, इमामुल हक ओपनिंग के लिए नहीं आए, उनकी जगह रिजवान ओपनिंग के लिए आए। 60 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया था अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने। रिजवान शुरू में भी लकी रहे, लेकिन थोड़े से स्ट्रगल करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए और एक ऐसी गेंद पे आउट हुए कि शायद उसे अब तक की सीरीज की नंबर 1 बॉल करार दिया जा सकता है। जेम्स एंडरसन की जिस गेंद पे वो बोल्ड हुए, उसी तरीके की कुछ सिमिलर गेंद थी। एक गेंद बाहर की जानिब गई थी और रॉबिन्सन की गेंद जो तेज अंदर आई थी, हमें वसीम अकरम का याद है 1992 वर्ल्ड कप का, जब लिविस को उन्होंने बोल्ड किया था, कुछ इस तरह का गेंद अंदर आया और बाबर आजम भी सरप्राइज हो गए कि जो लेफ्ट कर रहे थे उस गेंद को। उस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में आ गया था, लेकिन इमामुल हक जिनका स्क्रीन क्लियर आया वो बैटिंग के लिए आए, उनके साथ सऊद शकील पिछले साल पूरा साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया था। पिछले मैच में भी जिस तरीके से सऊद शकील ने बैटिंग की थी, 76 रन स्कोर किए थे और ईच इनिंग निफ सेंचुरी वो यहाँ पर बना चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी होप दिखाई दे रहे हैं अगर पाकिस्तान ने इस मैच में फतह हासिल करनी है। 157 रन अब भी पाकिस्तान को दरकार है, 6 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, और अगर अब तक की सीरीज में ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने किसी एक दिन सबसे अच्छी क्रिकेट खेली तो वो आज का दिन करार दिया जा सकता है, क्योंकि पिंडी और आज के तमाम दिनों को मिला लें तो कहीं तो पाकिस्तान टीम लड़ती हुई दिखाई दी, फाइट करती हुई दिखाई दी। दूसरी जानिब सेमीफाइनल मरहले में दाखिल हो गया है फुटबॉल वर्ल्ड कप। कल डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस ने इंग्लैंड को रात के मैच में शिकस्त दे दी, जबकि साथ को बहुत अफसोस है वैसे सच्चाई से अगर मैं एक बात बताऊं ना, क्योंकि रोनाल्डो की टीम बाहर हो गई है। और वैसे रोनाल्डो के फैन साद आसिफ का तो मैंने तारुफ करा दिया है। रोनाल्डो के फैन वैसे एक बात है, जिस वक्त रोनाल्डो बाहर हो जाए तो फिर ये होता है कि अब मैसी भी बाहर होना चाहिए, ये होती है ख्वाहिश। होती तो है, क्योंकि इंडिया बाहर हो गया तो पाकिस्तान भी जो है ना वो बाहर होना चाहिए। ऐसे दोनों की जैसे अलग टिपिकल फैंस हैं जो कि बिल्कुल मॉडरेट नहीं रहते। अब वो पोर्टुगल जब से बाहर हुआ तो अब वो क्रोएशिया के फैंस बन जाएंगे, क्योंकि अब अर्जेंटीना का क्रोएशिया से मैच है। बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट। तो आप बन चुके हो अब क्रोएशिया के फैन ना? नहीं, मैं अभी फुटबॉल का फैन हूँ जी। अब ये हर आदमी यही कहता है, छोड़ो मियाँ ये मैं बताता हूँ। मेरे साथ क्रिकेट पे गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर होते थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, क्रिकेट एनालिस्ट, ज़बरदस्त किस्म के तबसरे करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ एक ऐसे प्लेयर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कि आप ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन, आज भी उनका जो रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में 350 रन की बड़ी बारी लेने का, वो आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। कई डबल सेंचुरियाँ स्कोर की अपने फर्स्ट क्लास कैरियर के दौरान। एक बड़े डिपार्टमेंट जो उस वक्त PWD बड़ा डिपार्टमेंट होता था, उस टीम की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। जाना था इन्हें इंग्लैंड के टूर पे, लेकिन ये जा नहीं सके थे, लेकिन अब अमेरिका में शिफ्ट हो गए, इंग्लैंड नहीं जा सके थे, पाकिस्तान आए हुए। राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राशिद भाई आप भाई, और उनके साथ पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट एनालिस्ट हैं। आजकल इनका यूट्यूब चैनल भी बड़ा ज़ोरों शोर से जारी है। हमारे प्रोग्राम में आप अक्सर देखते रहते हैं, सैयद राफे सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच राफे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फुटबॉल देख रहे हैं शुएब भाई आप? नहीं यार, मैं इत्तेफाक नहीं हुआ बने हुए नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है शुएब भाई, फुटबॉल बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, कभी जिंदगी में आपने नहीं देखी फुटबॉल, पसंद नहीं आई? नहीं, मैचेस वगैरह तो देखें, अभी इत्तेफाक से ऐसा है कि मेरे यहाँ टीवी नहीं ऑलमोस्ट देखा जाता, तो फिर ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं ऐसे टाइमिंग में तो टाइम नहीं मिल पाता, फिर यही समझ लो कि इतना इंटरेस्ट नहीं। मराकश
कोई मुसलमान टीम शोएब भाई पहली हाँ, मर्तबा हाँ, फुटबॉल हाँ, वर्ल्ड की तारीख के में सेमीफाइनल में आई है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात थी, ये तो बहुत बड़ी बात। साद का दिल दुखा के आई है, ऐसे मैं बात करूंगा इस पे नहीं, आगे। लेकिन साथ को ये टीम पसंद है। साद को जो पसंद है वो बाहर हो गया। देखिए हम तो ऐसे ही देख के पहचान जाते हैं। भाई मैं आपको लिटरली, मेरा बेटा कल माँ से लिपट के इतना, हालांकि 22 साल का है, यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, फैन रोनाल्डो के इतने बड़े कि रोया है, हिचकियों से रोया है वो। और मैं ये वाली बात, ये कुछ साथ का भी हाल होगा। वैसे मैं एक बात बताऊं, बाकी वो एक ऐसा क्रेज है फुटबॉल इस वक्त, और हमारी ये जो यंग जनरेशन है ये बहुत ज्यादा फॉलो करती है। राशिद भाई आप फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने तो प्रेडिक्शन की थी अपने फैमिली ग्रुप पर कि फ्रांस फाइनल में आएगा। हम कौन सा देख रहे हैं फैमिली ग्रुप, पता नहीं आपने कियो नहीं नहीं, कियो, मैं आप आपको यहाँ बैठ दिखा के दूंगा ना, अच्छा, आप व्हाट्सएप दिखाएंगे, तो ओके। चेंज नहीं हो सकता, राशिद मगर भाई, फ्रांस के बहुत अच्छे चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने के। नहीं वैसे ओवरऑल अगर ये मेसी आ गए सेमीफाइनल में, लायनल मेसी क्या वैसे प्लेयर है वैसे। हाँ, नो डाउट, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई, ये तो कोई उसमें शक ही नहीं है। रोनाल्डो के बाहर होने का अफसोस हुआ आपको? हाँ, अफसोस तो हुआ क्योंकि वो मैच ही पेनल्टीज में चला गया, वरना रोनाल्डो का मैच तो पेनल्टीज में नहीं गया था। रोनाल्डो के मैच में तो 1-0 हार गए थे। मराकश पहली मुसलमान टीम है कि जो सेमीफाइनल में पहुंची। एक बहुत तरफ बड़ा एजाज है भाई रोनाल्डो के हारने का अफसोस है, तो फिर मराकश पहुंचा है सर, पहली हाँ, बहुत मुसलमान बड़ी, टीम बहुत- पहुंची, उसकी अपनी बहुत- खुशी है यहाँ पर। हाँ, मुसलमानों के लिए बहुत प्राउड ही है। बिल्कुल सही बात है ये, और पहली अफ्रीकी टीम है कि जो बिल्कुल, सेमीफाइनल में आई है बिल्कुल, सर। मराकश ने बड़े रिकॉर्ड बहुत कायम बड़ी किए। बात है, बहुत। राफे भाई क्या लग रहा है आपको, सेमीफाइनल्स लाइनअप बन गई है बड़ी तगड़ी किस्म की, अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया, पहला सेमीफाइनल। मुझे तो अर्जेंटीना की तरफ से लगता है कि अर्जेंटीना जीतेगा। मुझे मेसी भी पसंद है। अच्छा, आप मेसी के फैन हैं? हाँ, और दूसरी तरफ मोरक्को मेरा दिल है, को जाहिर है मुस्लिम टीम में पहली दफ़ा वो अंडरडॉग्स किसी भी फॉर्मेट का गेम हो, क्रिकेट हो या फिर वो हो, उनको सपोर्ट करते हैं। और फिर वो मुस्लिम्स हैं तो हमारी एक जाहिर है उनके साथ दिली वो है, दुआएं हैं कि जी वो जीते। अच्छा, जितना डोमिनेट किया है मेसी ने, रोनाल्डो ने, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि रोनाल्डो और मेसी का फाइनल होना चाहिए, और इनमें से कोई एक चैंपियन जो भी बन के निकले। राइट, मेरी एक ख्वाहिश थी कि जितना आप देखें, हिस्ट्री के 4 प्लेयर्स का नाम लिया जाता है जिनमें ये 2 शामिल हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमने ये एरा देखा है। पहले का एरा आपने देखा होगा, ब्राजील का जो फुटबॉलर थे वो कमाल के, या अगर मैं मैराडोना अर्जेंटीना की तरफ से थे और ब्राजील की तरफ पाकिस्तान से में बाद ये पहले- 2 पहले। कहते हैं। उसके बाद ये दो एग्जैक्टली पाकिस्तान में इन्हीं के नाम से फुटबॉल फेम हुई थी, पहले वगैरह। हाँ, इनके नाम से फेम हुई थी। तो राफे भाई फिर सेकंड सेमीफाइनल में क्या लग रहा है आपको? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरा सपोर्ट मोरक्को को है, और रियली होप को जीते हैं, इस बार फाइनल में आए, और कोई पाकिस्तान कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो फीफा जीत जाए, कुछ कतर में हो रहा है, तो बड़ा एक प्राउड मोमेंट होगा। कतर ने तो कमाल कर दिया सर, जो कि हमारी रिवायत ही है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये बहुत बड़ा बड़ी काम बात किया है, उन्होंने। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बहुत- बड़ा काम किया था। पहला सेमीफाइनल, लायनल मेसी वर्सेस मॉड्रिच, क्रोएशिया वर्सेस अर्जेंटीना। क्या लगता है वैसे आपको? आप तो कह रहे होगे, अब तो मॉड्रिच के लिए सब दुआ कर रहे होगे आप लोग बैठ के कि मॉड्रिच जीते। अब तो सच्चाई से, दिल से बताना, ईमानदारी से। देखिए, अगर लूका मॉड्रिच और मेसी का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ही बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अर्जेंटीना और इस पे क्रोएशिया भी लाए तो अब तक इन्होंने 3 मैचेस खेल चुके हैं, इनमें से 2 वर्ल्ड कप में हुए थे। लास्ट टाइम अर्जेंटीना के लिए एक रिवेंज भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम क्रोएशिया ने अर्जेंटीना को 3-0 से हराया था, उसमें लूका मॉड्रिच का बहुत अच्छा गोल था। हाँ। और इस मैच में मैं समझता हूं कि ये मैच एक टफ होगा, इसमें डिसीजन लेना भी बहुत हो सकता है, लेकिन मेसी और मॉड्रिच को ये मैच देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ही येलो कार्ड मिला हुआ है। तो दोनों में से जो जीतेगा, अगर येलो कार्ड बुक हो पिछले गए मैच में वो 13 येलो कार्ड जो मिले हैं, ये समझ में आए नहीं वैसे। वो मैंने आपको जैसे कल शो में बताया था कि वो मोमेंट ही इतना ड्रामेटिकली हो गया था कि जब फाउल हो गया तो उन्होंने जब शॉट किया तो उनके बेंच पे जाके जब बॉल लगी तो वो सारे जो सब्स्टिट्यूट्स थे वो ग्राउंड में आ गए। तो वो एक हीटेड मोमेंट हो गया था, जिसकी उस दौरान 6 येलो कार्ड्स बुक हुए थे, जिससे वो एक माइटी नंबर 13 बन गए। तो वो मैच अग्रेशन वाला था, बहुत एग्रेशन वाला मैच हुआ था। खैर, अब आ जाते हैं हम अपनी एग्रेशन पे। आता हूँ मैं फुटबॉल पे, अभी आपसे गुफ्तगू चलती रहेगी। साथ कोई क्रिकेट की बात हो तो जहन में आए तो सवाल कर सकते हैं कि ये क्यों, कोई भी बात हो तो फिर ये शोएब भाई भी हैं, राशिद भाई भी हैं और राफे भाई भी हैं, सब हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए। शोएब भाई, क्या लग रहा है अब इस मैच में, जो आज सुबह हमने रिस्ट्रिक्ट किया 202 से लेके 275 तक,
हालांकि ब्रोक ने 100 भी कर दिया, वो भी अच्छी बैटिंग करके गए, लेकिन हमने आखिरी 4 विकेटों को बिल्कुल खड़ा नहीं होने दिया और फिर 60 रन का ओपनिंग स्टैंड हमें मिला। जी लेकिन नसीम, पहले तो सुबह जैसे मैच स्टार्ट हुआ और जो सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड 450 या 500 रन कर देगा, तो हमारे बॉलर्स ने बड़ी अच्छी गेंद करी, स्टिक करके उनको आउट करा और पाकिस्तान को इस पोजीशन में लिया है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। अच्छा, और इस मैच में मतलब इब्रार को मुबारक, उसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड करा 11 आउट किया। अच्छा, अब जैसे कल हम मैच पे पिच पे बहुत बात कर रहे थे, तो मैंने कल भी बोला था कि पिच इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, ये एक तरीके की बैटिंग ट्रैक है और स्लो ट्रैक है, वो चीज़ प्रूफ हो गई। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने जो जिस हिसाब से बैटिंग स्टार्ट करी, बैटिंग मतलब 60 समथिंग रन्स का टारगेट वो भी मिल गया था, स्टार्ट मिल गया था। फिर जैसे आपने बोला कि रिजवान को बहुत आउट क्लास गेंद हो गया, इवन के उसको अच्छा गेंद हो गया, बाबर को भी अच्छा गेंद हुआ, तीसरा अब्दुल्ला शफीक को इन भी। तीनों को, और तीनों को आप ये देखिए स्पिनर्स ने नहीं आउट करा, तीनों को किसने आउट करा? फास्ट बॉलर्स ने आउट करा। तो इसका मतलब क्या था कि पिच सही है, स्पिनर्स को भी वो फेवर दे रही है, फास्ट बॉलर्स को भी। फास्ट बॉलर्स को फेवर क्या दे रही है? हमने तो एक भी आउट नहीं किया, हमारे तो मतलब सारे स्पिनर्स ने आउट किए। नहीं, वो तो ये है ना, एक मिनट देखिए, हम अपने बॉलरों पे तो जाए ही ना। हमारे पास बेचारा हमारे जिस फास्ट बॉलर ने डेब्यू करा है, उसने तो डेब्यू करा है, और मेरे ख्याल में ऐसी पिच पे, इस पिच पे उसको खिलाना उसके साथ जाती थी। अच्छा, फिर फ़हीम अशरफ हमारा मेन बॉलर बनकर आया, वो भी बेचारा इन एंड आउट है। अभी हमारे दोनों कोचिस ने भी क्या बोला दोनों, कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसका मतलब एक्सपीरियंस वैल्यू रखता है ना। तो अब मैं क्या कह रहा था, हम जो पिछे बना रहे हैं, अपने ही बॉलर को जख्मी किए जा रहे हैं, अनफिट किए जा रहे हैं, ये कोई पिचों पे खिला रहे हैं हम? जो पिंडी की पिच थी, कमर तो तोड़ देंगे हम उन लोगों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब आप आ जाए फिर जिस हिसाब से सऊद ने और इमाम ने बैटिंग करी, सऊद की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने लास्ट मैच में भी बोला था। अच्छा, लास्ट मैच में भी मैं तो यही कहूँगा कि बैड लक थी, अगर वो वहाँ मैच पूरा ले जाता और जिता देता और 100 कर देता, वो हीरो बन जाता। यहाँ इस मैच में भी उसको हीरो बनने का चांस है। अच्छा, फिर पाकिस्तान की कल जो गुड लक है ना, मेरे अपने हिसाब से और पिच के हिसाब से और जो कंडीशंस हैं उस हिसाब से, पहले तो मेरे अपने हिसाब से रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये कौन सा रोल देते हैं। दूसरी चीज ये हैवी लेना चाहिए। नहीं, हैवी तो नहीं, हैवी करेंगे तो बॉल बहुत लो रहता है और टर्न हैवी नहीं लेना चाहिए, बहुत नुकसानदेह। अच्छा, फिर पाकिस्तान को पहले तो इस प्लान से आना चाहिए कि नए गेंद आने से पहले ये 60-65 रन कर ले। अच्छा, और जितना आप रन्स करते जाएंगे, इंग्लैंड आप पे अटैक करेगा, इंग्लैंड डिफेंस पे नहीं जाएगा। आप जितना लंबा मैच लेके जाएंगे, जितना रन्स करेंगे, उतना वो आप पे अटैक करेगा। अच्छा, वो आप 60-70 रन्स की पार्टनरशिप देते हैं, उसके बाद नया गेंद आता है, फिर आपको और एडवांटेज हो जाएगा। नए गेंद पे जरा शॉट्स भी लगे तो चौका हो सकता है, 2 रन हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वेलबोल्ट सबसे पहले तो वेलबोल्ट और ये बॉलर्स पाकिस्तान को फिर इस पोजीशन में ले आए कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है। राशिद भाई, आज जो बॉलर्स ने कम बैक कराया पाकिस्तान को, देन पाकिस्तान के बैट्समैनों को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। स्पेशली इमाम ने जो आके दरमियान में, वो तो इमाम एक स्ट्रोक खेल गया आखिरी लम्हात में, वरना अगर अभी इमाम के साथ सऊद शकील दोनों अगर क्रीज पर होते और जिस तरह की ये पार्टनरशिप कर गए थे, मेरे ख्याल है वो एक जो लास्ट मोमेंट में हमने एडवांटेज खोया है, ये भी थोड़ा सा क्रूशल कहीं ना कहीं ये मैच, वरना पाकिस्तान शायद इस मैच में 55-45 हो गया। बिल्कुल, पहले तो मैं सऊद अपना अब्रार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पहले टेस्ट में 11 आउट करने पर। वेरी गुड। अब देखिए, ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस बरकरार रहने दें, हीरो को हमारे पास। ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है, कोई मजाक नहीं है कि डेब्यूटेंट 11 आउट कर गया, ठीक है, और इसी की वजह से हम मैच में आए। और हमने इंग्लैंड को 275 पर आउट किया, अब हमें 355 चेस करना है। और ये कल का जो 1.5 घंटा है, ये बहुत क्रूशल है। अगर 1.5 घंटे में हम कोई विकेट लूज नहीं करते तो हम अपर हैंड आ जाएगा हमारा। और ये जो रन बनाए ना बने, नहीं, रन तो बनेंगे ना, जब विकेट पर कोई वहां सोने तो आए नहीं सर अभी। लेकिन ये पिछली दफा भी ये हुआ था, आपको याद होगा, हमने पहले घंटे में सिर्फ 4 रन बनाए थे, वहां क्रूशियल हमने प्रेशर अपने ऊपर पिंडी में डलवा लिया, वो तो भाई जहाँ चेस हो सकता था। एक घंटे में 4 रन बना रहे हम। अगर तो कल भी ये इसी तरह सोए, तो अगर ये सोए तो मुश्किल में नहीं आ सकते। नहीं, सोएंगे नहीं इंशाल्लाह। ये टॉप फॉर्म में जा रहा है सऊद शकील,
पहले भी उसने 250 कर चुका है, तो ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। मगर अब फ़हीम अशरफ क्योंकि अभी नए आए हैं तो इनको थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना। ये तो टेस्ट मैच हो रहा है, कोई T20 तो हो नहीं रहा है। तो इनको ये 1.5 घंटे का जो पहला सेशन है ये बहुत क्रूशल है पाकिस्तान। अगर ये हम निकाल जाते हैं तो 157 चेस कर रहे हैं, वो इतना बड़ा टारगेट नहीं है। जैसे जैसे हम अगर 60 की पार्टनरशिप हो जाती है तो फिर आप 90 और बनाते हैं तो इंग्लैंड अंडर प्रेशर आ सकता है। अभी हमारे 6 प्लेयर्स बाकी हैं, मगर हमें ये है थोड़ा सिर्फ 6 प्लेयर में प्लेयर तो 1-2 ही रह गए। नहीं रह गए ना, मगर हर मैच डिफरेंट होता ना। हाँ। तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप पिछले मैच से इस मैच को कंपेयर कर रहे हैं। पिछला मैच भी मैं बता दूं, अगर अजहर अली वो शॉट गंदा शॉट नहीं खेलते, मैच ड्रॉ तो कर जाते हैं। नहीं ड्रॉ नहीं, हम जीत जाते। 75 रन बना देते और 17-18 ओवर बाकी थे, तो कोई ऐसा टारगेट नहीं था। लेकिन अब उस वक्त और हमने सलमान दिमाग ने अपना भी ड्रॉ का बना लिया था। देखिए ना, हम अपने नहीं, वो दिमाग बहुत पहले बना लेते हैं। डिफेंसिव पर चल गया ना पाकिस्तान। हाँ, हम असल में आप ये देखें मैं कि वही डिफेंसिव की बात कर रहा हूँ राशिद भाई। दो अगर वही डिफेंसिव होते तो स्लीपर हैं प्रेशर और ले लेंगे। 3 शॉर्ट लेग और मिड विकेट बिल्कुल स्लीपर 5 लड़के। तो आप अजहर अली ने जो शॉट खेला बहुत खराब खेला। आप देखें रूट को जब उसने लेग स्लिप पर खड़ा किया तो 90 टेस्ट आपने खेले ना, तो जब मिडिल और लेग पर है तो उसको पूरा फ्लिक करता तो मिड विकेट के और या मिड ऑन पर तो इसी प्रेशर में वजह वो से- आ गया। इसलिए इसी वजह से बाहर भी बिठा दिया कि भाई अब कब तक आपको खिलाते रहेंगे, आप परफॉर्म तो भाई, करें। आप 90 टेस्ट- हर आदमी कह रहा है उसको 100 टेस्ट खिलाने के लिए खिला रहे हैं। भाई 100 नहीं, टेस्ट कोई घर की टीम है हाँ, कि 100 नहीं, टेस्ट ऐसा- तुम्हारे होंगे भाई। बिल्कुल। जो टीम को अगर जिताएगा ये उसके पार्टनरशिप पिछले टेस्ट में सलमान और इनकी तो हम मैच बिल्कुल निकाल सकते थे। राफे भाई जरा तज्जिया करें जी अपना माहिराना बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे, और आपका चैनल भी यूट्यूब बड़ा जबरदस्त चल रहा है जी। मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच नसीम भाई। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट करने के ऊपर वो हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पाकिस्तान टीम और इंग्लैंड टीम की क्वालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप जिस पाकिस्तान टीम को हम इतना फास्ट बॉलिंग लाइनअप को हम प्रेस कर रहे थे पिछले साल 2 साल से, नो डाउट हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहे हैं उसमें, मगर नंबर 1 सिलेक्टर की सबसे बड़ी गलती यह है कि हारिस रऊफ आपके T20 स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं आज तक। उनके मसल मेमोरी अभी तक डेवलप नहीं हुई है लंबी गेंद करने को। टेस्ट मैच क्रिकेट की लेंथ और वनडे क्रिकेट और T20 की लेंथ बॉलिंग की बिल्कुल अलग होती है फास्ट बॉलर की। हम यहाँ तीनों ही फर्स्ट क्लास खेले हुए, हम ये तीनों बात समझ सकते हैं और शायकीन भी समझते हैं ये बात कि फील्ड सेटअप बिल्कुल डिफरेंट होता है लंबी क्रिकेट फॉर्मेट की क्रिकेट में T20 में। तो हारिस रऊफ को आपने पहले दिन ही फारिग कर दिया 13 ओवर के अंदर। वो अब टेस्ट मैच से वो भागेंगे दूर, नंबर 1। नंबर 2, नसीम शाह अभी से नहीं कई महीनों से निगल्स के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन का फिर एक और बहुत ही मायूस कुन डिसअपॉइंटिंग डिसीजन था कि नसीम शाह को आप असिस्ट करके आपने जबरदस्ती खिलाया है मैच। नहीं, बाबर आजम तो कह रहे हैं हम तो वर्कलोड मैनेजमेंट का ख्याल कर रहे हैं। वो तो हर मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। उनके तो जहन में कि हर मैच जीत जाऊंगा। किस बात की वर्कलोड? उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आपके इंजर्ड हैं, हसनैन को आप 1 साल से कैरी कर रहे हैं, उसको आप खिलाते, उसको आपने नहीं खिलाया, ठीक है ना। वो उसको भी कोई लंबी क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। प्रॉब्लम ये आपका एक फास्ट बॉलर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहा करंट पिछले 2 साल से। 1-2 मैच खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खेल रहे हैं आप उनको खिला नहीं रहे। मीर हमजा खेल रहे हैं, जो खेल खिलाओ रहे भाई, हैं, मीर हमजा को नहीं खिला रहे हैं आप। तो मकसद ये मोहम्मद अब्बास, देखें डोमेस्टिक क्रिकेट को जो फॉलो करता है, मैं फॉलो करता हूँ। मैं मोहम्मद अब्बास की स्पीड नहीं है मैं मानता हूँ, मगर वो 130 किलोमीटर के ऊपर जिस लेंथ से बॉल कर जगह की पता है उन्हें, उनको ऑफ स्टंप से अंदर कब निकालना है बाहर कब निकालना है वो आता है। मैग्रा की पेस नहीं थी उतनी एक्स्ट्रा, आसिफ की भी इतनी नहीं थी, ठीक है। तो बात ये आपको यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत थी। जिस प्लेयर को आपने 4 साल से अपने साथ रखा हुआ टेस्ट टीम के अंदर, आपने उसको इतनी हिस्टोरिक सीरीज में बाहर निकाल दिया। तो पहली बात ये ब्लंडर किया है आपके इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने, पाकिस्तान को आउट करा है। पाकिस्तान के प्लेयर्स ने गलती नहीं करी। जैसे राशिद भाई बात कर रहे थे अजहर अली की लास्ट टेस्ट की, अगर आप ये देखें अजहर अली को रिवर्स स्विंग पे उन्होंने फोर्स कर दिया कि वो शॉट खेलने पे। बॉल ब्रांड न्यू बॉल चेंज करने को उनको ऑप्शन मिल चुका था सेकंड इनिंग्स के अंदर, उन्होंने बॉल चेंज नहीं किया। उन्होंने रिवर्स स्विंग करने के लिए बॉल पुराना रखा और आखिरी के 5 प्लेयर उन्होंने आपके कुछ चंद 20-25 रन के ऊपर निकाल दिए, ठीक है ना। नहीं, तो बात इंग्लैंड तो बहुत प्रोफेशनल साइड है, उनसे आप हमारे
ये जो नहीं, फास्ट अगर बॉल्स मैं हैं आपको खाली प्लानिंग बता रहा हूँ, तो उनके आज जो ओली रॉबिन्सन ने जिस तरह आउट किया बाबर आजम को, वर्ल्ड क्लास डिलीवरी थी। रिजवान को जो आउट किया, वर्ल्ड क्लास डिलीवरी थी। हमारे जो बॉलर्स हैं ना, कांट एक्सपेक्ट उनसे कंपेयर कर नहीं सकता। जी, इंग्लैंड तो- के एंडरसन 600 समथिंग और रॉबिन्सन अभी बिल्कुल ताजे ताजे आए हैं, तो इनसे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। सिर्फ वकार यूनुस के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर नहीं आया है कि जिसने 200 आउट किए। फास्ट बॉलर की नसीम मैं भाई, बात कर रहा हूं, देखिए, तो जिसने और ये क्रॉस किए हों। मैं बात को कंप्लीट अब मैं आपको ये बता जिसने 50 टेस्ट खेल लिए हों। अब हारिस रऊफ जैसे लोगों को मतलब टेस्ट क्रिकेट का उसका है ही नहीं ना वो फॉर्मेट। वो तो T20 या वनडे में आप उसको अब वही तो खिला मुझे सकते नहीं हैं। लगता कि ये आइंदा जो है इसको टेस्ट क्रिकेट में चांस मिलेगा। हाँ, और नहीं। एक सेटबैक हमारा ये हो गया, आफरीदी जो है वो अनफिट है, इस वजह से भी हम थोड़े जरा बिल्कुल सही बात है। मैं भी आता हूँ राशिद भाई, इस पे मुझसे रिलेटेड। जी राफे, आप बात मुकम्मल कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि फास्ट बॉलिंग के अंदर आप पहली बात ही, जब आप इतनी बड़ी सीरीज खेल रहे हैं तो आपने अपने फास्ट बॉलर्स छान के रखे भी नहीं है कि जो लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट खेलेंगे। दूसरी तरफ स्पिनर्स के ऊपर आ जाए, जाहिद महमूद ने पिछले ये पूरा सीजन जो डोमेस्टिक का इस वक्त खेला है उसमें 13 आउट किए 45 की एवरेज पे। आप उसको टेस्ट मैच में आपने डेब्यू करा दिया। नुमान नहीं खिला रहे हम एक साल से वो कैरी कर रहे हैं, डेब्यू नहीं करा है, तो हक बनता है। देखिए, पाकिस्तान टीम किसी की जागीर नहीं कि मेरे बेटे का हक बनता है। सर उसको हक दे भी तो ऐसी पिच पे रहेंगे जहाँ पे वो पिटे जा रहे हैं, नहीं, पिटे ये जा तो रहे हैं। सेकंड टेस्ट है ना, इसमें नौमान को इनको खिलाना चाहिए था 100%। मैं आता हूँ राशिद भाई, ये वाली चीज भी लेके आता हूँ अभी आपको। राइट जी, तो क्या कहते हैं, और जहां तक कल की बात हो गई, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान यहाँ से पुल ऑफ कर सकता है इतना इजीली गेम। क्या कहते हैं, 150 रन रहते हैं, 150 रन बहुत है इस पिच के ऊपर। जिस तरह लीच बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह उनका बॉल ब्रेक हो रहा है, आपका सलमान आगा या सऊद शकील में से एक गिरा, आपकी लाइन लग जाएगी। कोई इतना 150 रन टेस्ट मैच में 50 रन करना मुश्किल है जिस क्वालिटी की उनकी बॉलिंग और फील्डिंग है। वो जब 10 फील्डर सर के ऊपर आपके लेते हैं तो अच्छे उनके कहाँ पे टांग जाती हैं जी। तो बात ये कि मैं राइट ऑफ कहाँ पे क्रिकेट में टांग आप जाती नहीं हैं? करते जी हाँ। तो बात ये, मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा, मगर जो क्वालिटी ऑफ आपका अपोनेंट है उसके आगे आपके पाकिस्तान टीम के ही बस ये आखिरी 2 सिपाही खड़े हुए, अगर इनमें से कोई भी गया तो एक लाइन लग जाएगी। अभी जिस सिपाही की आपने बात की है वो तो आए नहीं है। वो क्यों नहीं आए? सलमान अली आगा पहले बैटिंग के लिए फ़हीम अशरफ को क्यों भेजा? मैं इस पे भी जरा बात करूंगा आपसे। इस वक्त हमारे बेहतरीन दोस्त और बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत और एक बड़े इंपॉर्टेंट काम से इस वक्त वो अमेरिका में मौजूद हैं। रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में। मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है, जरा लीजिएगा उनसे, जरा क्रिकेट के हवाले से वो एक बात करने कह रहे थे। साथ क्रिकेट भी फॉलो करते हो या ज्यादा शौक नहीं है? नहीं, फॉलो करता हूँ लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं। इतनी डेप्थ में नहीं करते हैं। क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान क्रिकेट को देखने के बाद? मौजूदा टैलेंट को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, टेस्ट मैच से तो मैं थोड़ा साइड में रहना पसंद करता हूँ क्योंकि टेस्ट मैच मुझे काफ़ी बोरिंग लगता है। हालांकि असल क्रिकेट ही टेस्ट मैच है, लेकिन आई प्रेफर T20 एंड वनडे मोर। सो आई होप कि पाकिस्तान कल जीत जाए। T20 में जो पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स हैं, आप उनसे मुतमईन है? बाबर आजम से और रिजवान से? वो एक हमारा ट्रेंड बन चुका है कि एक हम मानते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप्स की हैं। वो दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 भी दोनों रहे हैं, लेकिन आपको अप्स एंड डाउन्स करने चाहिए, आपको ट्राई तो करना चाहिए। इवन T20 वर्ल्ड कप में और एशिया कप में जब बाबर आजम की फॉर्म नहीं चल रही थी, एशिया कप में आई वुड से कि जब उनकी फॉर्म नहीं चल रही थी, तो आपको ऊपर नीचे करना चाहिए था। मतलब स्ट्राइक रेट भी तो पहले 6 ओवर में बहुत काउंट करता है ना? हाँ, ये तो है। और बाबर की अगर हम शर्जील तेज खेलते हैं, फखर तेज खेलते हैं, बाबर 3 पे आके बैटिंग कर लें, विलियमसन भी बारी को लेके चलते हैं, कोहली भी शर्जील बारी को तो को आपने लेके चांस चलते ही हैं। नहीं दिया ना 2 साल से। कहाँ चांस दिया शर्जील को तो कब देंगे वो? हाँ, वो 2 साल बाद? कम से कम रबी साहब आपके दौर में तो नहीं मिलेगा। ये तो जहन में रखें आप बात। तो ये तो फेवरेटिज्म है ना, जब अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। दूसरे सेमीफाइनल में क्या लग रहा है? कोई डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस मराकश को हरा लेगी? वैसे मराकश जो फुटबॉल खेल रहे हैं इस वक्त, जैसे उन्होंने कहा कि मोराकश आर द अंडरडॉग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप, लेकिन फ्रांस भी 2 मरतबा की चैंपियन और प्लस एक डिफेंडिंग चैंपियन है। मुझे लगता है ये मैच काफ़ी टफ होगा। मोरक्को पे आए तो दे आर प्लेइंग देयर 6th वर्ल्ड कप, और जो उनके मैनेजर ने जो पूरी टैक्टिक्स और पूरी जो प्लानिंग से गेम रखा है, मैं आपसे मैनेजर की बात करूंगा। मैनेजर 2 महीने पहले अपॉइंट हुआ है उनका, और वो भी कोई एज अ कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं थे। उन्होंने भी मोरक्को के लिए एज अ डिफेंडर ही खेला, और मोरक्को के ही किसी कोई टाउन या क्लब में उन्होंने कोचिंग करी है। तो और 2 महीने पहले वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले वो अपॉइंट हुए हैं, लेकिन दे आर इन द सेमीफाइनल्स नाउ। अब
फ्रांस को मैं समझता हूँ कि फ्रांस को अब डिफेंस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो मैंने इंग्लैंड के मैच में नोटिस किया, उनका जो मिडफील्ड था वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था इंग्लैंड के खिलाफ। वो जो 2 गोल्स थे वो एक ही थ्रू उन्होंने बनाया था, उसमें उन्होंने 2 गोल्स मारे, लेकिन उनका मिडफील्ड स्ट्रगल कर रहा था। मोरक्को के खिलाफ मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उनको बस अटैक करना चाहिए, क्योंकि मोरक्को का जो असल जो मेन जड़ है ना, उनके जो रूट्स हैं वो उनकी डिफेंडिंग है। मैंने पोर्टुगल के खिलाफ भी, स्पेशली पोर्टुगल के खिलाफ में मैच में मैंने नोटिस किया कि उन्होंने कोई चांस नहीं दिया पोर्टुगल को। पेपे को जो मिला था आखिर में वो बहुत बड़ा चांस पेपे मिला को था। एग्जैक्टली वो लास्ट वाला वो तो बस जीतना था मराकश ने। मैं आता हूँ इस वक्त हमारे मुल्क की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, रहमान फाउंडेशन, एक बड़ा इदारा जो फ्री डायलिसिस सेंटर मुल्क भर में चलाते हैं, उनके चेयरमैन हैं, इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और क्रिकेट को बड़ी फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या अमेरिका में लोगों की राय पाई जाती है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्या कहते हैं, और जो टेस्ट मैच चल रहा है? नसीम भाई, सबसे पहले तो सब दोस्तों को सलाम, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, खासतौर पे सादिक भाई को, पूरी टीम को जो आपके साथ लोग माशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल होते हैं, मेरे लिए भी ऑनर है जी। अमेरिका में भी, पाकिस्तान में यहाँ पे भी बड़े लोग हैं जो क्रिकेट के बड़े चाहने वाले हैं, बड़े खेलने वाले हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान कल जीते मैच। यही ख्वाहिश है कि कल पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। इतना बड़ा स्कोर नहीं है कल, मैं समझता हूँ। अभी मैं प्रोग्राम सुन रहा था, आपका बात हो रही थी स्पिन बॉलिंग पे जी। मैं समझता हूँ कि अभी हमारा इस टाइम जरूरत है बैटिंग की। हमारी जी। बैटिंग इतनी अच्छी हो कि हम ये कल अल्लाह करे मैच जीते। मुश्किल जरूर है, लेकिन बारल नामुमकिन नहीं है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम को मोटिवेशन हो, उनका गोल हो, उनका टारगेट हो कि हमने ये मैच विन करना है। ठीक है ना जी? नहीं, और वहां पे वैसे लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, राय क्या है? हमारी क्रिकेट सही सिमत में जा रही है या कोई प्रॉब्लम का शिकार है? जी देखिए जी, जैसे राय तो बाहर आके तो वैसे पाकिस्तान की राय वैसे चेंज हो जाती है लोगों की पाकिस्तान के बारे में। तो क्रिकेट के बारे में भी कोई राय तो नहीं थी। हर बंदा यहाँ के तो नेगेटिव पोल ज्यादा अच्छा होता है, नेगेटिव बात ज्यादा होती है पाकिस्तान के बारे में। तो ये जो हम पाकिस्तान में रहते हैं, आके वापस आके फिर हमारी राय चेंज हो जाती है कुछ अर्से बाद में। हाँ। पाकिस्तान ही सब कुछ है। बहरहाल अभी कोई राय बहुत अच्छी नहीं है इलेक्शन के हवाले से, सिलेक्टर के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से और कई चीजों के हवाले से बहुत अच्छी राय नहीं है। लेकिन बहरहाल हमें अपना पाकिस्तान अजीज अल्लाह करे, पाकिस्तान की कामयाबी दे अल्लाह ताला। इसमें हमारी दुआएं भी हैं और बाकी इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जो आप लोगों को बता रहे होते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे हमारी टीम बनानी चाहिए। नेगेटिव सोचें ज्यादा है यहाँ नहीं पे। सर, और हमारी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से अमेरिका गए, अल्लाह करे कि उसका फ़ायदा जहाँ पे डायलिसिस के पेशेंट मरीजों को होगा, वहाँ पूरे मुल्क का नाम बहुत रोशन होगा। सर, विश यू ऑल वेरी गुड लक। आप जाएंगे बूस्टन में और वहाँ पर आपने जो है वो पेश करनी है अपनी इंशाअल्लाह। और बस उसके बाद जब अल्लाह करेगा कि ये तमाम आपका प्रोसेस कामयाब होगा तो हम ज़रूर ऐलान करेंगे। हमने इसलिए आपको खास तौर पे शामिल किया, इतने अहम काम से आप गए। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं डॉक्टर साहब। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सर, ख्याल रखिएगा अपना। फिर आपसे बात होती है, थोड़ी आवाज़ भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये प्रोग्राम भी मैं ख़त्म करूँ। शुएब भाई, ज़रा हमें थोड़ा सा बताइएगा, ये सलमान आगा को आपने एज ए बैट्समैन शामिल किया था, एज ए बॉलर शामिल किया, एज ए फील्डर शामिल किया, अभी तक तो वो इस सीरीज़ में परफॉर्म नहीं कर सके। ऐसे में आप इनको फ़हीम अशरफ को प्रमोट कर रहे हैं उनसे ऊपर, ये सही डिसीजन था आज? देखिए, मेरे ख्याल में इसको ऊपर भेजना सही डिसीजन था। नाइट वॉचमैन नहीं, अब ये पता नहीं किसने ऐसे, लेकिन सही भेजा। अच्छा, अब दूसरी चीज जो सबसे वो है, ये जो टेस्ट मैच है, सेकंड टेस्ट मैच, इंग्लैंड कोई आउट क्लास नहीं खेला। हमारी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी, उसके बावजूद हमने उसको इतनी जल्दी आउट कर दिया। अच्छा, हम किसी जगह अपर हैंड हमारा नहीं आया था। अब ये स्टेज ऐसी आ गई कि हम जीतने की पोजीशन में, तो हमने अभी तक ये जो बॉलिंग हमारी थी इनएक्सपीरियंस, तो इंग्लैंड कोई आउट क्लास नहीं खेला। इंग्लैंड, मैं समझता हूँ इंग्लैंड अपनी
मैं तो कल भी प्रोग्रामों में क्या बोला था कि इंग्लैंड तो चाहता है कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि इंग्लैंड की ये जो टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट वाली बैटिंग ही नहीं हुई है। अच्छा, और दूसरी चीज है इसके बावजूद हरा रहे हो। अभी 1-1 हो सकता है ना। मैं तो कल के मैच पर बात कर रहा हूँ अच्छा, ना। शुभ भाई, कल के नहीं, मैच पे- एक मिनट प्लीज। जी। तो अच्छा, जो पिच की बात हो रही असल में टाइम हमें बस हाँ, जल्दी, बस हाँ। एक मिनट। जी। पिच की बात, पिच कोई वो नहीं होगी। इंग्लैंड ने सिर्फ सिंगल्स रोक रहा है। वो जो सिंगल रोक रहा है, वो जो हमारे क्लोजिंग फील्डर हुए हैं ना, हमारे लड़कों को बस उससे वो होना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बन जाएंगे रन, आप ये कह रहे हैं। हाँ, बनना चाहिए, बनने चाहिए, बिल्कुल सही, बनना चाहिए। वैसे हमने चेंजेस किए राशिद भाई, उसमें एक चेंज मैं वैसे भी देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजवान तीनों फॉर्मेट की वजह से कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में प्रेशर का शिकार है। बिल्कुल। देखिए, आप वो जिम्मेदारियां वर्ल्ड कप भी खेल के आ रहे हैं, 3 फॉर्मेट इतना आसान काम नहीं होता। तो क्या अगर बैटिंग में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं पिछले 6 टेस्ट मैचों की बात कर लेता हूँ, 100 के अलावा उनसे बड़ा कोई परफॉर्म नहीं हुआ, जो उनका अपना स्टैंडर्ड अब डेवलप हो गया है। तो तीसरे टेस्ट मैच में कराची में अगर सरफराज को मौका दिया जाता है इन प्लेस ऑफ रिजवान, अगर आपने सऊद शकील को खिलाया तो परफॉर्म किया, अबरार को खिलाया तो परफॉर्म किया, आप खिलाओगे तो परफॉर्म करेगा ना। जी, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। अब दानिश अजीज है, उसको भी आपने T20 में पहले चांस नहीं दिया बिल्कुल। उससे पहले सईद बिन नासिर हैं, 1500 रन किए हैं। नहीं, 2-3 आपके ख्याल साल में पहले। ये और जरा बैटिंग की डेप्थ को नहीं, मजबूत किया सरफराज जा को सकता बिल्कुल है। कंसिडर करना चाहिए कि भाई अब लास्ट टेस्ट है, और कल के उस पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरह खेलता है। तो मैंने आपसे पहले कहा ना कि 1.5 घंटा बहुत क्रूशियल है। 1.5 घंटे में अगर कोई नहीं आउट होता और हम 50 रन लगा देते हैं तो इंग्लैंड डिफेंसिव पर आ जाएगा। तो कल का जो, और आज की जो इमामुल हक की विकेट थी ना, लास्ट 10 मिनट पहले जो गिरी है, उससे पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ। मगर पाकिस्तान का बहुत चांस है कल जीतने का। कल भी जीतने का पाकिस्तान का चांस जरूर मगर दिखाई दे सरफराज रहा है। अहमद को जरूर चांस देना चाहिए। सरफराज को चांस Third देना test, चाहिए, बिल्कुल थर्ड टाइम। देना। ये मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ ताकि जरा थोड़ा सा हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, कुछ मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स भी रिजवान को भी करना चाहिए। बहुत परफॉर्म किया है लेकिन रिजवान ने, हमारे- हर फॉर्मेट में परफॉर्म किया है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। ऐसे में तो हम टेस्ट क्रिकेट में क्या जरूरी है कि रिजवान के साथ ही जाएंगे, और सरफराज अगर है तो आपके पास? नसीम भाई देखिए, मैं पिंडी टेस्ट खुद देखने गया था, मैंने वहाँ पे 1-2 रोज देखे भी हैं, और रिजवान की बैटिंग मैंने विटनेस की। देखिए, रिजवान जिस टच में खेल रहे थे ना, वो जब अटैक कर रहे थे तो वाकई लग रहा था कोई प्लेयर खेल रहा है। प्रॉब्लम खाली ये है कि रिजवान का जो शॉट सिलेक्शन है वहाँ पे वो गलती कई दफ़ा कर जाते हैं। आज एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉल उनको पड़ गया। रिजवान को बिल्कुल प्रॉब्लम के पाकिस्तान कल्चर है कि जी प्लेयर जानबूझ के रेस्ट नहीं करता कि उसकी जगह न चली जाए। हाँ। अगर सरफराज को मौका मिला, सरफराज डिजर्व करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, क्योंकि दो कीपर हैं, बेन फोक्स जैसे इनके कीपर हैं, वो जबकि वो कहते हैं जी वर्ल्ड बेस्ट कीपर है, मगर उनको अभी तक नहीं मौका दिया। जो दूसरे खेल रहे हैं उनको ही करेंगे, वो बैटिंग में रन करते आ रहे हैं। तो मकसद ये कि सरफराज को बिल्कुल मौका अगले टेस्ट में देना चाहिए। 5 टेस्ट की सीरीज है, 3 टेस्ट की सीरीज है। अच्छा 3 टेस्ट की है, ठीक है। तो 3 टेस्ट में तो ये एक सरफराज को देना चाहिए, क्योंकि रिजवान लंबे रन नहीं लगा सके जो टेस्ट क्रिकेट में 30-40 तो वो कर रहे हैं, और ठीक है वो खेलते पॉजिटिव हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं वो। मगर ये है कि सरफराज को मेरे हिसाब से 3rd टेस्ट खिलाना कल चाहिए। पाकिस्तान जो है वो रन कर लेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कल रन करेगा। आपको लगता है कल रन कर लेगा? इंशाल्लाह, देखिए, राफे ने कहा मुझे नहीं लगता, आप करें इंशाल्लाह। नहीं सर, हाँ या ना? देखें, हाँ, आप यहाँ पर इंशाल्लाह, देखें, वो करेगा। दुआ करेंगे हम फिर सब मिलके कल नहीं, सुबह से उठ के। इंशाल्लाह करेगा। अभी तो एज एक्सपर्ट बताएं हाँ या नहीं हाँ बिल्कुल कर रहा है इंशाल्लाह। शेख भाई। करने चाहिए। ये भी एक तो इनसे ज्यादा Safe पॉलिटिक्स खेलते हैं अगर ना, ये कहीं safe सियासत खेलते में होते हैं ना कहीं, नहीं, नहीं, कसम से ये एक मिनट। तो अगर आप एक- किसी तरह नहीं, किसी एक नसीब, बड़ी सियासी कल पार्टी मैं- में आ कल- जाते हैं ना, कल मैंने क्या बोला था कि पाकिस्तान जीत सकता है, तो मेरे एक भाई ने क्या बोला, जो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा तो देखिए अभी उनका राफे क्रिकेट की आज सेंस तक सोच है। देखिए राफे अभी भी कह रहे हैं नहीं होंगे, मैं तो राफे ये की तो बात ही नहीं कर कि रहा। कोई भी कह सकता है। अच्छा, रिजवान को आराम देना चाहिए नहीं, मुझे तीसरे मेरे टेस्ट ख्याल में नहीं, ये कीपिंग नहीं, ये हाँ, नहीं देना कीपिंग वगैरह तो चाहिए। सही। रमीज और रिजवान ये दो यार तो आप मेरे से ऐसा सवाल ही नहीं करो। नहीं नहीं, एक मिनट नसीब, आप मेरे से ये सवाल ही खेला नहीं करो। जाएगा अर्जेंटाइन वर्सेस, उसमें कौन फेवरेट लग रहा है? फिर ज्यादा चांसेस मैं समझता हूँ अर्जेंटाइन के, क्योंकि फैन फॉलोइंग। मेसी अगर वर्ल्ड कप उठाता है तो आपको कैसा लगेगा? मेसी अगर वर्ल्ड कप, जो क्योंकि नो डाउट वो बहुत वर्ल्ड कप डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक तो
वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उन लोग जैसा सारे player दोस्त बोलेंगे टीवी पे जाके देखो झूठ बोल रहे हैं। है। नहीं ऐसा नहीं, रोनाल्डो और मेसी से ओके दोनों से लगा हुआ है। साथ में गुफ्तगू हमारी जल्दी है। नेक्स्ट वीक हम लोग आएंगे और फिर सेमीफाइनल हो चुके होंगे, फाइनल की बात करेंगे हम लोग बैठ के। थैंक यू वेरी मच साथ, थैंक यू शुएब भाई, राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एंड राफे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू अ वेरी गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जम के खेले 157 रन रह गए। सऊद शकील शाबाश, शाबाश सलमान आगा, शाबाश फहीम अशरफ, आप सब लोगों ने ये रन्स बना के दिखाने, क्योंकि अगर आपने नहीं बनाए तो फिर सीरीज हार जाएंगे। सीरीज बचाएं ताकि कराची के टेस्ट में मजा आए। नसीम राजपूत पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।